रणवीर निक्का इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज जो प्रदर्शन किया गया उसके बारे में जान लेते हैं। कैसा प्रदर्शन था और क्यों ये प्रदर्शन था? आज हमारा चौथा दिन विधानसभा सेशन का है। हम कांग्रेस द्वारा जो झूठे वायदे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ किए गए, हम कांग्रेस की सरकार को बताना चाहते हैं जो 5 लाख का वायदा हमारे युवाओं के साथ किया गया, 1 साल बीत गया सरकार का, एक भी युवा को रोज़गार नहीं दिया गया, जबकि इन्होंने वायदा किया था कि हर साल 1 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। आज हम हिमाचल प्रदेश को युवाओं को बताना चाहते हैं कि जब जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, जब सत्ता में आने के लिए उन्होंने झूठे वायदे किए। अगर पिछली सरकार जब इन्होंने बनाई थी तब भी युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने के नाम पर हमारे युवाओं को ठगा था। इस बार 5 लाख नौकरियां देने के नाम पर इनको ठगा गया। 1 साल के अंदर कम से कम 1 लाख युवाओं को रोजगार देना चाहिए था। दूसरी बात कर लेते हैं। आपका प्रदर्शन चल रहा था तो वहीं सत्ता पक्ष भी हाथ में तख्तियाँ लेकर आ गए और सवाल आपसे था कि 15 लाख कहाँ गए, 450 को सिलेंडर बिकना था वो नहीं मिला, तो दोनों दल आमने सामने हो गए और मिलकर नारेबाजी होने लगी। हम हिमाचल प्रदेश की सत्तासीन सरकार से पूछना चाहते हैं, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। माताओं बहनों को 1500 रुपये देने के नाम पर, 2 रुपये किलो गोबर खरीदने के नाम पर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदने के नाम पर, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, आप कांग्रेस की सरकार, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने सत्ता में आना ही था तो अपना कम से कम एक वायदा तो पूरा करते, चाहे हमारी माताओं बहनों का, चाहे हमारे युवाओं को जो रोज़गार के नाम पर इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी डिग्रियां फाड़ने के चक्कर में घूम रहे हैं ताकि उनकी एज जो है वो बढ़ रही है। जो हमारे आउटसोर्स जो कर्मी जो भाजपा सरकार के दौरान रखे गए थे उनको नौकरी से निकाल दिया है। उनके घरों में झगड़े आए दिन पड़ रहे हैं। उनकी घरवालियाँ पूछ रही हैं कि आपने तो शादी करी कि मैं नौकरी में लग गया हूँ, तो आज नौकरी से आपको निकाल दिया है। तो कांग्रेस की सरकार हमेशा भेदभाव का काम करती है, जिस तरह से उन्होंने कांगड़ा के साथ किया। आज क्या मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि आप भी ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ खनन की कई सारी प्रक्रियाओं को अंजाम मिलता रहा है और बड़ी बात तो ये है कि आपके नूरपुर से होकर के चक्की पुल है, टूट चुका है ट्रेन का, उसको वो भी मुद्दा बना सकते हैं कि आपके एक ट्रैक है जिस पर अक्सर लोग सफ़र करते थे और टॉय ट्रेन देखने को मिलती थी। ऐसा है, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया पुल जिसकी समय सीमा 100 साल से भी ऊपर हो गई, एक दिन हर चीज़ की बुनियाद जो है ख़त्म होती है। नए ब्रिज का काम लगा हुआ है दिन रात और लगभग 5-6 महीनों में ब्रिज बन के तैयार हो जाएंगे। केंद्र की सरकार ने बहुत सा बजट हमारे कंडवाल से लेकर मंडी तक 4 लेन के लिए दिया है। रोज़ नए से नए ब्रिज तैयार हो रहे हैं। पहले की सरकारों की तरह नहीं है कि जब जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, एक शासनकाल के दौरान उसका शिलान्यास किया, अगले शासन में आकर उसका उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर राज्य में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। हर साल 2-2 साल का टारगेट दिया जा रहा है 4 लेन का, 2-2 साल में, उसी साल में उसका शिलान्यास और उसी 5 साल के अंदर अंदर उसका उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे चक्की के रेलवे ब्रिज और हमारा जो NHA वाला जो ब्रिज है वो बहुत ज़ोरों से बनकर तैयार होने वाला है। नूरपुर में एक्स्ट्रा चौकी भी खोल दी गई है, चौकी नहीं थाना खोला गया है, लेकिन उसके बावजूद जो चिट्टे की तस्करी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस पर क्या कोई सरकार को चेताया जाएगा इस बारे में? ऐसा है, हमारा पंजाब के साथ सटा एरिया है, बहुत लंबी सीमा है हमारी। जिस तरह भाजपा सरकार द्वारा जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाता था, हमारी हिमाचल की पुलिस और पंजाब की बॉर्डर वाली जो पुलिस थी इकट्ठे मिलकर दबिश देते थे सरगना के ऊपर, वो सरगना भी डरता था। अब क्या होता है, अगर यहाँ हिमाचल की पुलिस दबिश देती है तो पंजाब की ओर भाग जाते हैं, पंजाब वाली देती है तो हिमाचल की ओर भाग जाते हैं। तो आए दिन जो चिट्टा है हमारा पूरा इंदौरा की बेल्ट, साथ लगता हमारा डमटाल का एरिया, वहाँ पे अतिरिक्त थाना भी खोला गया है। हमारे SP महोदय भी वहाँ पे बैठाए गए हैं ताकि आने वाली सीमा की जो पंजाब की सीमा है वहाँ से नशे की खेप हिमाचल की ओर ना बढ़े। तो ये थे हमारे साथ रणवीर निक्का, जिन्होंने कहा है कि नशा भी एक जो
पंजाब से हिमाचल पहुंचता है, उसके लिए जॉइंट ऑपरेशन जो है वो सरकार को चलाना चाहिए, जिस तरह से पहले की सरकार में के वक्त में होता था और इन नशेड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो इनकी बातें हैं वो धरातल पर कितनी खरी उतर पाती हैं। धर्मशाला से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।